के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जो कि बाइडेन है और वो फिलहाल यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा कर लौट भी चुके हैं। खबर खतरनाक है। आज के सेशन में इसी की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अपनी 5 घंटे की यात्रा के लिए बाइडेन यूक्रेन आए थे। जिस प्रकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति ये जो जेलेंस्की हैं, ये कुछ समय पहले अमेरिका गए थे, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज विजिट था। रशिया की खुफिया एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया था। ठीक उसी प्रकार से बाइडेन युद्धग्रस्त यूक्रेन में आकर चले जाते हैं, ये उससे भी बड़ी खबर बनती है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, इस बात के क्या मायने हैं ये समझेंगे। विशेष रूप से इसलिए समझेंगे क्योंकि आज इस खबर को आप 20 फरवरी को सुन रहे हैं। 24 फरवरी को इस पूरे मतलब रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 1 साल कंप्लीट होने वाला है। 1 साल पूरा होने से पहले पहले इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इनके क्या मायने हैं, आज के सेशन में समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि इन दिनों आप लोगों ने जेलेंस्की को दुनिया भर के देशों की यात्रा करते हुए सुना होगा, असल मायने में मीडिया में यह न्यूज है कि रूस की तरफ से 24 फरवरी के दिन 5 लाख सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। अगर ऐसा हमला होता है तो कितना तैयार है विश्व, यानी कि एक तरह से यूक्रेन के साथ वाले जो देश हैं वो कितना तैयार हैं, इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। हाल ही में अगर आप ये कटिंग देखें तो इससे अंदाजा लगाएंगे कि जेलेंस्की कुछ दिनों पहले तो अमेरिका जाके आए हैं, अब वो इसके बाद में फ्रांस भी जा चुके हैं, यूके भी जा चुके हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये फ्रांस की यात्रा, यूके की पार्लियामेंट की यात्रा की खबर है। यूके पहुंचे थे 8 फरवरी, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये फ्रांस पहुंचकर इमानुएल मैक्रोन से मिले थे, ऋषि सुनक के साथ तस्वीर खिंचाते हुए आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बकायदा यूरोपियन यूनियन की काउंसिल में भी पहुंचकर बातचीत करके आए हैं। यानी जेलेंस्की यूक्रेन से बाहर निकल करके आसपास के देशों की यात्रा कर रहे हैं। 24 फरवरी से पहले एक प्रकार से सभी को एक साथ संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी यह माना जा सकता है क्या कि 24 फरवरी के दिन अगर 1 साल पूरा होने पर रूस के द्वारा यूक्रेन पर एक भीषण हमला अगर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये सब लोग मिलकर के कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ ऐसा ही घटनाक्रम आज देखने को मिला इस तस्वीर के माध्यम से। साथियों, यह तस्वीर जेलेंस्की और बाइडेन की है और यह तस्वीर यूक्रेन की है, क्योंकि बाइडेन आज खुद यूक्रेन में उपस्थित थे। बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय ये यहां पर लगभग 5 बार यूक्रेन आ चुके हैं, लेकिन जब से ट्रंप एरा रहा तब से कोई भी यूक्रेन के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं पहुंचा था। उसके बाद में आज आप जब इन्हें इस तस्वीर के साथ देखते हैं तो इस बात के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा मायना यह कि अमेरिका यह जताने के लिए उपस्थित हो चुका है कि यूक्रेन, मैं तुम्हारे साथ हूं। नंबर दूसरी बात, यह बात अमेरिकी विभाग, जो विदेश विभाग है, उसके प्रवक्ता से पूछी गई थी कि बाइडेन पोलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं, क्या वो यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे? तो प्रवक्ता ने साफ साफ इनकार किया था कि नहीं, वो यूक्रेन नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने जानबूझकर इस यात्रा को इतना ज्यादा गोपनीय रखा था। तो फिर गोपनीय रखने की जरूरत क्या थी, आज के सेशन में हम समझेंगे। जहां इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा हो कि बाइडेन नहीं जाएंगे और उसके बाद बाइडेन चले जाते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। यह बताने के लिए कि रशिया की खुफिया एजेंसीज जो हैं वो इस बात को कैलकुलेट ही नहीं कर पाई कि बाइडेन वहां आ सकते हैं। आप पूछेंगे इस बात के मायने क्या हैं? इस बात के मायने ये हैं क्योंकि असल मायने में बाइडेन का आना यूक्रेन, जो कि ऑलरेडी युद्धग्रस्त क्षेत्र है, उस समय पर यह संभावित था कि रूस के द्वारा कोई मिसाइल दाग करके उनकी यात्रा को खराब किया जा सकता था। ये तमाम संभावनाएं हैं जो इस यात्रा के साथ जुड़ी हैं। खबर प्रकाशित होती है, जेलेंस्की मीट जो बाइडेन इन यूएस, थैंक्स कांग्रेस एंड ऑर्डिनरी पीपल ऑफ अमेरिका फॉर देयर सपोर्ट। ये दिसंबर 22, 2022 की खबर है और आज आप जब इस खबर को पढ़ रहे हैं तो आपके सामने है 1 साल बाद कीव स्टैंड, बाइडेन मेक अनअनाउंस्ड ट्रिप टू कीव अहेड ऑफ यूक्रेन इन्वेजन एनिवर्सरी। यानी कि यूक्रेन पर जिस समय इन्वेजन हुआ उसके 1 साल पूरे होने के अवसर से पहले ही बाइडेन यहां पर पहुंच चुके हैं। इस बात की पूरी दुनिया के अंदर खबर चर्चा में है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन कीव पहुंचे हैं और उन्होंने $500 मिलियन की सहायता राशि अनाउंस की है। बाइडेन ने अपनी ट्रिप के अंदर यह कहा कि हम पूरी तरह से आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। $500 मिलियन जो है वो इनको मिलिट्री सहायता के रूप में और उपलब्ध कराए हैं। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से लगभग $24 बिलियन की सहायता अमेरिका द्वारा यूक्रेन को ऑलरेडी दी जा चुकी है। एक जरूरी मैसेज मैं आप लोगों के लिए देना चाहूंगा और मैसेज ये है कि यदि आप में से अभी तक कोई भी मेरा प्यारा साथी अनअकैडमी से प्राप्त होने वाले रेफरल, जो उनका रिफंड था, अगर वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं
और प्राप्त करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इन केस अगर वो नहीं कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमने गूगल फॉर्म दिया है, वहां पर आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी जिससे आपने कोर्स परचेज किया था वो मेल आईडी, साथ में अपना फोन नंबर और अपना नाम सही से भर दें। हमने कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म पिन कर दिया है। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि अपने एप्लीकेशन का लिंक भी यहां पर पैरेलली पिन कर दिया जाए, ताकि यदि कोई साथी जाकर के हमारे एप्लीकेशन पर पहुंचे तो उन्हें भी वहां पर सारी चीजें दिख जाए। तो फिलहाल के लिए अनअकैडमी से रिफंड पाने के लिए यदि आप लोग चाहते हैं तो आप अपना गूगल फॉर्म हमने जो यहां पर साझा किया है उसमें अपनी डिटेल हमें साझा कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो डेटा होगा उसके आधार पर हम क्रॉस वेरीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आज का वीडियो है। यहां पर आपको आती हुई कुछ कारें दिखाई देती हैं और इन कारों के साथ से निकलने के बाद आपको जेलेंस्की और उनकी पत्नी को आप बाहर आते हुए देखते हैं। ये वेट कर रहे हैं और सामने से बाइडेन आते हैं। ये इतना सरप्राइज विजिट था कि पूरी तरह से सभी लोगों को इसके बारे में अज्ञात रखा गया था। संभव है कि इन्हें इस बारे में जानकारी हो, संभव है कि रशिया को भी टेलीफोनिक रूप से जानकारी दे दी गई हो, क्योंकि यह बात बहुत मायने रखती है कि अगर इनका आना रशिया को ना पता हो और वो रशिया की खुफिया एजेंसीज क्रैक कर लें कि वो आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी घटना अंजाम दे सकती है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि आज सुबह पोलैंड के द्वारा टेलीफोनिकली रूस को इन्फॉर्म किया गया था कि यहां से बाइडेन निकल करके यहां पर जा रहे हैं। इसका मतलब यह था कि रूस को टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया गया था आज सुबह, यानी अब तक यह प्लान किसी भी तरह से बाहर नहीं आया था कि बाइडेन यूक्रेन जाएंगे और इस प्रकार से यहां की टीम से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन में बाकायदा इन्होंने जाकर के यहां के सारे जो अधिकारीगण हैं उनसे मुलाकात की और उनके हौसले की सराहना की और कहा कि आप लोग पूरे 1 साल तक खड़े रहे, हम इसके लिए आप सबका हौसला बढ़ाते हैं। अपने आप में ये अमेरिका के द्वारा ये प्रतिबद्धता दर्शाता है और दुनिया को बहुत सारे मैसेज देता है। कैसे मैसेज देता है? असल मायने में इन दिनों अमेरिका ने एक आरोप लगाया है चीन के ऊपर कि चीन के द्वारा वेपन्स भेजे जा रहे हैं रूस। चीन के द्वारा वेपन्स भेजे जाने की जो खबर है, इस बात को अमेरिकी खुफिया एजेंसीज पुख्ता तरीके से मानती हैं। यानी रूस और चीन एक हो रहे हैं, ऐसी न्यूज मार्केट में है। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन के पास बाइडेन का चला जाना यह दर्शाता है कि यदि रूस और चाइना मिलकर के कोई ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं तो बाइडेन पूरी तरह से खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। एक और जानकारी जो इस सेशन के दौरान ही मुझे अपडेट दे देनी चाहिए और वो ये है कि आज ही चीनी जो विदेश मंत्री हैं वांग वी, वो रूस पहुंच चुके हैं। यानी कि एक तरीके से ये जो यात्राओं का दौर है, ये अपने आप में सॉलिडरिटी दिखाने का दौर बन गया है। लोग अपना अपना समर्थन 1 साल होने पर दे रहे हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन अपने आप के लिए समर्थन जुटाने के लिए फ्रांस और यूके की यात्रा कर लौटा है, वहीं पर बाइडेन के द्वारा यहां की यात्रा किया जाना, वांग वी के द्वारा जो है हाल ही में रूस की यात्रा किया जाना, बनते हुए पोल्स को दर्शा रहा है। इस विषय को जितना अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, यह मैं आपको